हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आईआईटी धरवाद। वैसे तो यूँ नो यार कि अगर आपको आईआईटी धरवाद जाना है तो आपको जेईई एडवांस या आईआईटी देना होता है। बट ये जो हमारी CUT UG सीरीज़ चल रही है, इसमें हम सिर्फ उन कोर्सेज़ की बात करेंगे जो CUT UG के थ्रू आपको एडमिशन मिलेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली आईआईटी धरवाद इस ईयर आपको CUT UG के बेस पे एडमिशन दे रहा है। हाँ, बीटेक में तो नहीं मिल रहा, बट यू आर गेटिंग इन BS, and which that is equivalent to BS and BSc MSc, but in foreign countries you usually have BS degree. Okay, so that's why they are offering this. Okay, तो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है तो बता देता हूँ। दे आर ऑफरिंग BS डिग्री प्रोग्राम इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और IIT में मिल रहा है। थोड़ा समझते हैं क्या है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर हैं, क्या प्रोसीजर है। थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं IIT धरवाद है क्या। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी तो है, तो टैग तो इम्पॉर्टेंट है। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक न्यूअर आईआईटी कैटेगरी में आता है। 2016 में बना था, तो मतलब इसको 10 साल तो हो गए। तो प्लेसमेंट वगैरह शायद इसकी ठीक ठाक चल गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है और वन ऑफ द आईआईटीज़ जो इंडिया में है उसका एक हिस्सा है। तो एक अच्छा एलमनी नेटवर्क इसका थोड़ा ठीक ठाक होगा, मतलब इतना अच्छा नहीं होगा बट नेटवर्क इसका ठीक ठाक चल गया होगा। और आई होप लाइक ये आईआईटी के टैग को एज यूजल डिफेंड कर ही रहा होगा। ठीक है, बट इट्स अ गुड आईआईटी, जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से। इट्स अ गुड आईआईटी। ओके, सो टॉप आईआईटीज़ में से एक आईआईटी। ठीक है, 2016 में बना था, तो 10 साल ऐसे हुए हैं। तो आईआईटी मतलब आईआईटी तो आईआईटी होता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो लेट्स टॉक कि कौन कौन से कोर्स से ऑफर कर रहे हैं। तो दे आर ऑफरिंग BS डिग्री इन बायोलॉजी। ओके, BSc नहीं, BSc यूजुअली 3 साल का होता है, बट BS 4 साल का होता है। वैसे तो आजकल BSc भी 4 साल का हो गया है, बट वो उसमें ऑप्शन रहता है। बट इट इज़ टोटली लाइक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो यू कैन जॉइन दिस थिंग। ठीक है, रैदर देन BSc अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब क्या क्या प्रोसीजर है। आपका पहले 12th होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, अब देखिए 60% आपको चाहिए फॉर जनरल, EWS, OBC, NCL। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर लाइक filling the form. Okay, and similarly 55% you must have if you are from SC, ST and PWD category. Okay, and if we talk about the subject, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी PCB या PCM भी होना चाहिए। टेक्निकली को तो बायो तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन यार जो होगा वो CUT UG के रैंक के बेस पे होगा, वो भी सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट पे। सारे का नहीं देखा जाएगा, सिर्फ बायोलॉजी। बायोलॉजी का पेपर कोड 304 है। कुछ ऐसे लिखा हुआ डोमेन में, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो ये रहेगा। सिमिलरली दे आर ऑफरिंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में कर रहे हैं और केमिस्ट्री में कर रहे हैं, तो सेम वे प्रोसीजर है। 12 पास होने चाहिए आपके पास, 60% 55% का। बट हेयर यू मस्ट हैव PCM और PCM भी। ठीक है, तो और इसके अलावा आपका जो एज यूजल सिलेक्शन होगा वो CUT UG की रैंक पे होगा ऑन द केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट, जिसका कोड 306 है। ओके, तो बात करते हैं बायोलॉजी। तो ठीक है, BSc कर लेंगे, बट इससे होता क्या है, तो क्या क्या मतलब रहेगा। तो देखो आपके पास IIT का टैग आएगा, तो रिसर्च और अकेडेमिया में एज यूजुअल आपका स्कोप अच्छे से रहेगा। आप PhD कर सकते हो आफ्टर डूइंग BS फ्रॉम IIT, ईजिली आपको मिल जाएगी। आप CSIR DBT वगैरह ICMR से कर सकते हो, और फर्दर पोस्ट डॉक करके यू कैन लाइक ट्राई टू बिकम प्रोफेसर साइंस रिसर्चर। ओके, बट ज़्यादातर जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो यूजुअली क्या करते हैं, IIT का फ़ायदा उठाने के लिए वो यूजुअली ग्लोबल अप्रोच रखते हैं अपनी, यानी बाहर से PhD करते हैं, क्योंकि ईजिली मिल भी जाती है। अगर आप DUGMI वगैरह से करोगे शायद आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट अगर आप IIT से करोगे तो आपका ईजिली आपको लाइक प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहता है, क्योंकि IIT का टैग वर्ल्ड फेमस तो है ही। ठीक है, हाँ, अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप बायोटेक या फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। ये भी एक अच्छा है, और इसमें आपको ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि एज यू नो IITs को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके अंदर, रैदर देन योर DU एंड JMI एंड DT वॉट एवर। ठीक है, हेल्थ केयर में आप जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, जिनोमिक्स, पैथोलॉजी, बट इसके लिए आपको ना या PG डिप्लोमा फिर अलग से करना पड़ेगा, और फिर वो फर्दर एक अलग रास्ता होगा। इफ़ यू वांट आई विल डिस्कस अबाउट इट समडे। ठीक है, मुझे बता देना। स्टार्टअप्स वगैरह आप लाइक कर सकते हो, लाइक यूजली IITs के ना स्टार्टअप का कल्चर तो रहती है, तो यू कैन डू दैट थिंग। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी जो है UPSC, DBT, DRDO, ICAR, यहाँ पे भी आप जॉब का ट्राई कर सकते हैं, बट यूजुअली देखो ज़्यादा लोग रिसर्च करना करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग टीचिंग में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, लाइक PW हो गया, JEE अन अकेडमी हो गया, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। केमिस्ट्री का भी सेम ही हाल है, बस यहाँ थोड़ा इंडस्ट्री वर्क ज़्यादा है। केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस, टाटा केमिकल्स, प्रोसेस केमिस्ट्री, R&D वगैरह, इसमें यू कैन। मटेरियल की जैसे हो गई, नैनो मटेरियल्स का हो गया, पॉलीमर का लाइक पेंट वगैरह, सेमीकंडक्टर्स का हो गया, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है कोरिया और जापान के अंदर, तो
तो यू कैन ट्राई देयर, और आपको शायद ईजिली थोड़ा वहाँ नेविगेट करना भी आसान रहेगा। और इफ़ यू वांट यू कैन डू हायर स्टडीज़, पीएचडी कर सकते हो अब्रॉड से, एक अच्छा ऑप्शन है। जर्मनी से करो, फ्रांस से करो, काफ़ी पैसा मिलता है और वो अलग ही वाइब होती है थोड़ी, उस पर हम चर्चा करेंगे किसी दिन। एंड फार्मा एंड ड्रग डिज़ाइन, मेडिसिनल केमिस्ट्री लाइक क्यूसी हो गया, यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं। और एज यू नो जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट है। मार्केट साइज $220 बिलियन का है और ग्रोइंग 9% डेली और एनुअली होती है, डेली कह रहा हूँ। करियर पाथवे जैसे मैंने आपको थोड़ा डिस्कस करा था, आप ये आराम से बैठ के पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारे वैसे बता दिए थे। और एज आई टोल यू कि एक कोचिंग का भी रहता है PW का, और अन अकेडमी वगैरह वेदांतु जो भी हैं, उसका भी थोड़ा इजी नेविगेट रहेगा, क्योंकि वो प्रेफर IIT एंड IIT करते हैं, तो आप आराम से वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्या कैसे होगा एडमिशन या एडमिशन प्रोसेस, तो एलिजिबिलिटी चेक करनी है, वो आपने कर दी। रजिस्टर करना है CUT UG के लिए, हाँ वो आपने कर लिया, बट ध्यान रखना ये पेपर कोड ज़रूर ले लेना। मतलब अगर आप वैसे तो आप लोगे PCM PCB जो भी लोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बट स्टिल अगर आप एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा देख के करें। CUT एग्ज़ाम देना है जो आप कुछ दिनों में दे दोगे, फिर एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने के बाद रैंक जब आपको मिल जाएगी, फिर आपको अलग से IIT धनबाद पे अप्लाई करना है वेबसाइट पे, वो हम जब आएगा तब देख लेंगे, आप मुझे बता देना, मैं थोड़ा प्रोसेस बता दूंगा उसका, ठीक है। और फिर मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा CUT के रैंक पे, ठीक है। तो आगे देखें तो IIT धनबाद ही क्यों, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, ब्रांड वैल्यू। जो IIT की डिग्री की कमांड है वो टॉप रेस्पेक्टेबल है ग्लोबली। अकेडमिक्स कह लो, इंडस्ट्री कह लो, इंजीनियरिंग कह लो, रिसर्च कह लो, बहुत ये मैं पर्सनली भी थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा IIT आइजर का लाइक ईजी रहता है नेविगेट करना इंडस्ट्रीज़ में। हाँ एक चीज़ और है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप सिर्फ IIT का टैग लगोगे तब भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको अच्छा होना पड़ेगा। इसके अलावा कटिंग एज रिसर्च जो तो रहता ही है, ग्लोबल कनेक्शन आई टोल्ड यू कि आप बाहर से इसलिए कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है, डाइवर्स कम्युनिटी है, और लोकेशन तो यू नो एक अच्छी लोकेशन पे ही है, साउथ इंडिया इज़ अ वेरी गुड लोकेशन फॉर स्टडीज़ एंड ऑल, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी फॉर यू। एनीवे, तो आप चाहो तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एट IIT धनबाद, ठीक है। सो जस्ट अप्लाई, जस्ट लाइक मैंने आपको वीडियो बना दी, और ऐसे ही हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, और लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल हो गया, गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट हो गया, डीम्ड हो गया, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे। और मैं थोड़ा PDF वगैरह भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि डिटेल एकदम करेक्ट है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, टेक केयर।